हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बस मैं ऑफ़िस से वापस आई तो पहले मैंने नमाज़ अदा की अपनी फ़जर की, और उसके बाद फिर मैंने अपना बनाया नाश्ता। और नाश्ते में मैंने बनाया बेसन का चीला, और उसके बाद चाय और बेसन का चीला एंजॉय करने के बाद अपना नाश्ता। उसके बाद मैंने पानी का पूरी एक बॉटल जो है वो पी है, क्योंकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, नहीं तो गर्मियों में तो वैसे भी पानी की कमी हो तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। फिर चाय पी मज़े की, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आराम किया। आराम करने के बाद मैं फिर सुबह उठी, और सुबह उठने के बाद जो है वो मैंने अपनी बेड शीट चेंज की, क्योंकि मैंने आज अपने कमरे की डीप क्लीनिंग करनी थी। इसलिए क्योंकि एक वीक के बाद जो है मैं अपनी बेड शीट जो है वो चेंज करती हूँ और दूसरी बिछाती हूँ। जी, तो बस अब जो है वो बेडशीट चेंज हो गई है, क्योंकि एक हफ़्ता हो गया था बेडशीट चेंज नहीं की थी। तो फिर बस गंदी तो इतनी जल्दी नहीं होती है, क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में गंदी हो जाती है। तो मेरे तो अभी नहीं है बच्चे, तो बस इसी वजह से फिर बस मेरे और हस्बैंड के क्या सारा दिन ऑफिस में होते हैं, फिर इस वजह से ज़्यादा गंदी नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं 1 वीक के बाद जब कपड़े वॉश करने होते हैं उससे पहले जो है फिर मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ, इसलिए चेंज कर देती हूँ ताकि वो भी धुल जाए और रही वाली फिर बिछा ली जाए। तो बस आज मॉर्निंग जब ऑफिस से वापस आती हूँ उसके बाद बस नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद जो थोड़ा बहुत काम होता है वो करती हूँ, थोड़ी देर आराम करती हूँ, और फिर उठ के फिर अपना नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, हस्बैंड का नाश्ता बनाती हूँ, और उसके बाद जो दिन भर के काम होते हैं। तो बस ये अभी सारा काम सुबह तक करने के बाद बेडशीट चेंज की है। अब आज तो कपड़े नहीं धोऊंगी, तो कल मेरा इरादा है कि सुबह ऑफिस से आने के बाद मैं नमाज़ पढ़ने के बाद मशीन भी लगा दूँ। तो बाकी रूटीन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा। और जैसा कि सबको पता है कि रबीउल अव्वल का मुक़द्दस महीना जो है वो शुरू हो गया है। तमाम आशिकाने रसूल को और तमाम मेरे बहन भाइयों को जो है वो रबीउल अव्वल का महीना बहुत 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 मुबारक हो। और आपको मेरे हाथ में कुछ नज़र आ रहा होगा, हाँ जी, ये देखिए, ये है जी मेहंदी। ये मेरे लिए गिफ्ट आया है, ये सौगात है कराची की। क्योंकि आपको पता है कि कराची की जो मेहंदी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा रंगली होती है मेहंदी, यानी रंग वाली होती है। उसको लगाओ हाथों पे तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो बस ये फिर मेरे बहुत अच्छे भाई और भाभी हैं, मैंने उनसे कहा था कि वो एक मेरे घर आए थे, तो उनकी मिसेज़ ने लगाई हुई थी, भाभी ने लगाई हुई थी, तो मैंने कहा आपके हाथों में बहुत ही प्यारा रंग आया हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि मैं जब कराची वापस जाऊँगी तो मैं अपनी सिस्टर के लिए ज़रूर भिजवाऊँगी। तो उन्होंने फिर ये मुझे 6 मेहंदियों का पूरा एक सेट भिजवाया था। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये जो है मेरे अभी फ़िलहाल जो है मेरे हाथ में 2 पकड़ी हुई हैं। एक मैंने अपनी मदर को दी है, और एक मैंने अपने ससुराल में दिया, और एक मैंने अपनी भाभी को दिया ताकि वो भतीजों को भी लगा सके। सिस्टर को तो मैं खुद ही लगा लेती हूँ, और माशाल्लाह मेरे ससुराल में मेरी जो छोटी वाली नंद है वो बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाती है। तो मैं तो सोच रही हूँ कि मैं उसी से लगवाऊँ, क्योंकि मैं खुद भी मेहंदी लगाती हूँ, लेकिन एक ही हाथ पे लगेगी दूसरे हाथ पे नहीं लगेगी। तो मैंने कहा कि 12 रबीउल अव्वल पे फिर मैं इंशाल्लाह उससे लगवाऊँगी। तो ये उनका बहुत बहुत मेरे बहन भाई का और भाभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये इस कराची की सौगात जो है वो मुझे भेजी है। बस फिर उसके बाद जो है वो मैं बाहर लाउंज में आ गई, और मैंने बस कपड़े वॉश किए हुए थे थोड़े बहुत कुछ दिन पहले। तो बस सॉक्स वगैरह हस्बैंड की, और कुछ जो है वो बनियाने वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने ड्रॉज में अपनी सेट की। और उसके बाद फिर मैंने चाय की पत्ती मंगवाई हुई थी, वो मैंने बॉटल्स में डाली, और फिर मैंने कहा चला थोड़ा बहुत जो किचन का काम है वो करती हूँ। और साथ ही मैंने जो है वो खाना भी रखा हुआ था चूल्हे पे पकने के लिए। चूल्हा जो है मेरा एक ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से मुझे बर्नर जो है वो उसके ऊपर रख कर और खाना बनाना पड़ रहा है। बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि अगर कोई मेहमान आ जाए तो एक बर्नर पे आपको पता है कि काम नहीं होता। तो बस चूल्हे का जो है वो फ्लेम थोड़ा सा ख़राब हुआ था, जिसकी वजह से नहीं बन रहा था। उसके बाद फिर मैं नीचे गई, कोई आया था, दरवाज़ा नॉक किया था, तो मैंने कहा चले मैं जाके देखती हूँ। तो वो कोई भी नहीं था, बच्चे थे जो खेल रहे थे गली में, और बस उन्होंने एकदम से जो है वो दरवाज़ा नॉक किया, तो मैं समझी शायद कोई आ गया है, हस्बैंड आ गए या कोई। वैसे हस्बैंड के पास तो चाबी होती है, तो लेकिन मैंने कहा कि शायद हो सकता है कि वो चाबी घर भूल गए हों। तो बस फिर मैंने देखा कोई भी नहीं था, तो फिर मैंने कहा चले मैं ऊपर जाती हूँ और बाकी अपना जो काम है बकाया जात वो करती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर शाम होते हुए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और फिर मैंने जाना होता है ऑफ़िस। तो बस फिर मैंने शाम में जो है वो खाना तैयार किया, और खाना जो मैंने तैयार किया था वो मैंने बनाई थी चिकन का पुलाव, और साथ चटनी मैंने पहले से बनाई हुई थी, और साथ सैलड बनाया। और फिर मैंने अपना जो है वो लंच और प्लस डिनर एंजॉय किया। और उसके बाद फिर मैंने जो है तैयारी की ऑफ़िस जाने के लिए।
और बस ये मैं रेडी हो गई थी ऑफ़िस जाने के लिए, और बस मैं ऑफ़िस जा रही थी। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, जब मैं वापस आई हूँ सुबह 4:30 पौने 5 बजे। तो फिर मैंने जो है वो बनाई हुई थी सालन, जैसे मैंने आपको दिखाया। और मैंने कबाब जो है मैं बना के रखती हूँ। ये चिकन आलू के कबाब हैं, ये भी मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर बताऊँगी। तो मैंने फ्रेश बीन की फलियाँ और आलू बनाए हुए थे, साथ मैंने पराठा बनाया अपने लिए और चाय बनाई और इन्जॉय किया अपना नाश्ता। और उसके बाद जो है फिर हस्बैंड के लिए बनाया नाश्ता, क्योंकि मैं उठ जाती हूँ और फजर के बाद फिर मैं सोती नहीं हूँ। जब मैं ऑफ़िस से आती हूँ बस फिर मैं टीवी वगैरह देखती हूँ, अपना काम करती हूँ और अपना जो है वो लंच एंजॉय करती हूँ, सॉरी नाश्ता एंजॉय करती हूँ। करने के बाद फिर मैं सारे काम वगैरह करने के बाद उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ। तो फिर मैं जो है वो 9 बजे तक हस्बैंड को नाश्ता वगैरह दे के वो ऑफ़िस जाते हैं। तो फिर मैं उसके बाद सो जाती हूँ। फिर ज़ोहर के बाद उठती हूँ, यानी ज़ोहर के वक्त उठती हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ के उसके बाद जो है बाकी थोड़ा बहुत जो काम होता है वो करती हूँ घर का, और फिर उसके बाद ऑफ़िस जाने की तैयारी करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। इसी तरीके से मैं अपनी लाइफस्टाइल जो भी है मेरा, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अपनी बहन को बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे वीडियोज़ को, और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें ताकि मैं अपने वीडियोज़ को और अच्छा बना सकूँ। तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।